साथियों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी की पढ़ाई बहुत धमाकेदार चल रही होगी और यही टाइम है, शांति काल है साथियों। शांति काल जो है पूरी रणनीति और युद्ध नीति बनाने का समय होता है। इस समय जो पढ़ेगा उसे निश्चित तौर पर सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि ये समय जो है यही बताएगा, ये निर्णय करेगा कि आप आगे जाके कैसा प्रदर्शन करेंगे। आज शनिवार है, अमूमन अपनी क्लास आती नहीं है, लेकिन पिछले शनिवार को भी आई थी और इस शनिवार को भी आ रही है। कारण यह है कि बीच में एक क्लास मैंने मिस की थी, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी इस कारण। और अब तबीयत का देखो ध्यान रखना पड़ता है, इसी वजह से ये टोपे टुपाकड़े बांध कर आना पड़ता है। हालांकि आज ये जो बांधने का ये कारण ये है कि आज सर्दी, देखो हवा बहुत चल रही है, शीतलहर, सीधी सी बात है। तो ये क्लास आप आज देख रहे हो, लेकिन ये शूट कल की गई है। तो इसमें क्या, पूरे दिन जो है हवा शीतलहर चली, पूरे दिन मफलर बांध के रखा था, तो उस वजह से बाल मतलब अंदर के जो है एक दूसरे से युद्ध करने लगे और उलझ गए एक दूसरे में, ठीक है ना। उसके बाद भले कितना ही उसका समाधान कर दो, उनका समाधान होता नहीं है। उसका समाधान यही है, फिर जो है मफलर बांधना ही रास्ता है। अब कई जना कहे कि गुरुजी मफलर बांधियो भाई, इतनी पंजाबी और जो और ए क्यों करियो। तो देखो ये मेरा जो है एक पुराना शौक है, मैं जब भी सिर के मफलर बांधता हूँ तो इसी तरीके से बांधता हूँ। और बाकी जो है देखो, विद्यार्थियों से दिल की तार जुड़े हुए हैं, जो मन में है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। अब साथियों आज की जो क्लास है, अब सीधे आ जाते हैं अपन क्लास पर। देखो, या तो कोयले की दलाली में हाथ काला है, या वो ऑनलाइन स्टडी में हाथ काले होते हैं। देख लो ये जिसके पास में ये, हालांकि खासकर ये बोर्ड है जब, हालांकि जो है ये अच्छी बात है कि ये सब चलता रहना चाहिए। वैसे चलिए आज जो है अपन बात करेंगे अपनी जो क्लास, आज किसान आंदोलन चल रहा था, कल की क्लास में अपन ने बिजोलिया जो है बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। आप तो मतलब सिर्फ पढ़ लो, मैं तो पढ़ाने मतलब सारी क्लासें लोग ये कहने लगे हो पागल हो गया है ये आदमी, कि पागल यूं हुआ है कि यार इतनी क्लासें जो है यूट्यूब पर पूरी क्रमबद्ध तरीके से कौन पढ़ाता है यार के। और ये पागलपन ही जो है सफलता की हद तक पहुंचाता है, और ये पागलपन आपके अंदर भी होना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं, आप तो बस पढ़ लो रहे, बाकी दूसरी 17 बात छोड़ दो, सिर्फ पढ़ने में ध्यान दे दो कि हाँ गुरुजी पढ़ा हुआ है और मन पढ़नो है, इतो तय कर दो ना, तो सफलता बाप भी आई जग मारा ना आई, इतो कॉन्फिडेंस रख क्या करो, ठीक है। अब देखो आज अपन बेंगू किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, आज अपन पढ़ेंगे 2-3 किसान आंदोलन पढ़ेंगे। उसमें से जो है देखो, कल बिजोलिया वाला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट था, आज बेंगू वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसकी शुरुआत करते हैं व्यवस्थित तरीके से। देखो बिजोलिया और बेंगू जो है एक ही मतलब मेवाड़ के अंदर ही आते थे। तो बिजोलिया में किसान आंदोलन होगा और बेंगू में मतलब नहीं होगा, अछूता रह जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। लाग बाग तो वहां भी लगती थी, कर तो वहां भी लिए जा रहे थे, टैक्स तो वहां भी लगते थे, तो वहां पे भी टैक्स लगते हैं, वहां भी जो है आग पहुंच गई और उन्होंने भी आंदोलन में भाग ले लिया। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है साथियों, वो 1921 से 1925 तक का माना जाता है। बेंगू जो है, सबसे पहला प्रश्न आपके बनता है बेंगू की वर्तमान स्थिति कहां है। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले मतलब तत्कालीन और वर्तमान में काफी अंतर होता है। तत्कालीन स्थिति मैंने आपको यहां पर लिख रखी है और बताना चाहूंगा कि ये तत्कालीन स्थिति इसकी भीलवाड़ा थी, ठीक है ना। जब आंदोलन हुआ उस समय ये भीलवाड़ा में था, लेकिन वर्तमान में बेंगू कहां है, तो वर्तमान में बेंगू चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये स्थिति आपके क्लियर हो जानी चाहिए माइंड में। उस समय भीलवाड़ा में थी और अब जो है चित्तौड़गढ़ में। याद नहीं रहे, ध्यान रख जो ABCD लिखते हो ना, बी पहले आता है, सी बाद में आता है। बी से भीलवाड़ा, सी से चित्तौड़, पहले भीलवाड़ा में था, बाद में चित्तौड़। याद होगी ना, अपन याद होना चाहिए कुल मिलान, ठीक है। चलिए, इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व ऐसे देखा जाए तो विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी दोनों ने किया है, लेकिन विजय सिंह पथिक ने राम नारायण चौधरी से कहा कि आप नेतृत्व संभालिए, आप नेतृत्व करिए, तब राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया। पूरी लैंग्वेज ध्यान में रखना, विजय सिंह पथिक के कहने पर राम नारायण चौधरी ने नेतृत्व किया। अब राम नारायण चौधरी जो है सह दंपति इसका नेतृत्व किया, ऐसे भी समझ सकते हो। इनकी पत्नी अंजना देवी चौधरी ने महिलाओं का नेतृत्व किया, इन्होंने जो है पूरे किसान आंदोलन का, बेंगू का नेतृत्व किया, ठीक है। अब देखो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आंदोलन की शुरुआत साथियों आपके हुई है भैरूकुंड मेणाल, और मेणाल कहां है, फिर बात वही आ गई, मेणाल कहां है, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है।
तो भैरूकुंड से हुई है इसकी शुरुआत और मैनाल। आने वाले समय में जैसा परीक्षा का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से आपको ये प्रश्न मिल सकता है। और अपनी मैसेज जैसे आपसे अभ्यास करवाया जा रहा है, जो आप टेस्ट सीरीज में अभ्यास कर रहे हो उसमें खास तौर पर इन चीजों का विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि जो है मतलब कुल मिला के उसमें तो यूं है कि एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटे, यही टारगेट किया। अब जैसे उसके अंदर बताना चाहूंगा कि अफवाह, आप अफवाह पढ़ते हो तो अफवाह के अंदर जो है उसके अंदर कुल 190 प्रश्न दिए गए हैं दो पार्ट के अंदर। पहले पार्ट में 90 दिए हैं और दूसरे में 100 दिए। पहले 90 बनाए प्रश्न, फिर और बन रहे थे 8-10, वो भी डाले ताकि कुछ भी पीछे न रहे। तो ये भी जो है 90 और 190, यानी कि अब 190 प्रश्न अफवाह के अंदर आप सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ते हो। समझ सकते हो आपका कितना जबरदस्त अभ्यास हो जाएगा। प्रश्न जो है घूम फिर के वहीं से आना है, आप देख लेना भले, चाहे मानो चाहे न मानो। और इसी का प्रभाव है जो टेलीग्राम पे कल स्क्रीनशॉट डाला था, बौखलाहट तो देखो मचनी है। जब कोई शिद्दत से सेवा करना चाहे तो ये चीजें होती है, लेकिन आप लोगों ने मतलब इतनी सकारात्मकता दी है मुझे जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ऐसा कोई मैसेज करता भी है ना तो मुझे पहले हंसना आता है कि ये आ गया एक और और आप भी ऐसे इसको इतना हल्के में ही लेना, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ना तो मैं लोड लेता हूँ और नहीं आपको लोड लेना है। आपने तो मतलब लोड लेना है तो पढ़ाई करने का लोड जरूर लेना कि हाँ करनी है, ठीक है ना। अब देखो बेंगू में उस समय आंदोलन हुआ तो कोई ना कोई कारण से हुआ होगा, तो अनूप सिंह था उस समय जागीरदार, ठीक है। लेकिन देखो छोटी मोटी घटनाएं हुई, गोलीबारी भी हुई, ऐसे हुआ। लेकिन छोटी मोटी घटना के बाद में क्या अनूप सिंह के ऊपर दबाव बनाया किसने? राजस्थान सेवा संघ ने, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ किसानों की तरफ से था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो राजस्थान सेवा संघ ने दबाव बनाया और राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के मध्य हो गया समझौता। अब जबकि ये अनूप सिंह जागीरदार था तो अंग्रेज जो चाहते थे कि ये समझौता नहीं हो इनके बीच, लेकिन समझौता हो गया। मान लो कि जो शासक थे वो नहीं चाहते थे कि समझौता हो, लेकिन ये समझौता हो गया। तो फिर इस समझौते को जो है बोल्शेविक समझौते की उपाधि दे दी गई। और ये उपाधि बोल्शेविक समझौते की दी थी ना, वो ट्रेंच ने दी थी। ट्रेंच आयोग जो जांच के लिए आया था, अंग्रेज अधिकारी, उस ट्रेंच ने ये बोल्शेविक समझौते की इसको संज्ञा दे दी, ठीक है। तो ये समझौता हुआ है आपके 1922 के अंदर, ये यहाँ लिख रखा है, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ क्योंकि उस समय जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो किया था वो राजस्थान सेवा संघ ने किया था। इसमें सारे क्रांतिकारी लगभग सम्मिलित थे राजस्थान के, यूं समझ लो आप, ठीक है ना। अपने विजय सिंह पथिक भी उससे संबंधित थे। तो उनकी तरफ से किसानों ने और अनूप सिंह के मध्य 1922 में समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते को जो है इन्होंने, शासक ने और इन्होंने माना ही नहीं और बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देकर और इसे कर दिया रद्द। अब उसके बाद में क्या हुआ कि अनूप सिंह, देखो समझौता रद्द किया, अनूप सिंह कह दिया कि तू समझो तो कौन कर सके रे, तू समझो तो करियो की कर। तो अनूप सिंह को जो है यहां से हटा दिया, अनूप सिंह को यहां से हटाकर और अमृतलाल को जो है मुंसरिम बना दिया। मुंसरिम यानी कि वहां का प्रशासक, आप समझ सकते हो, ठीक है। मच्छर भी हो गए रे, ऐसे कैसे हो गए, ध्यान रख दो रे, कोरोना हाथ डेंगू भी फैल रही हो, ठीक है। देखो मुंसरिम बना दिया इसे, अनूप सिंह को हटाकर अमृतलाल को बना दिया मुंसरिम का मतलब सीधा सा अर्थ लेना प्रशासक बना दिया। अब फिर जांच हेतु कौन आता है? ट्रेंच आयोग आया जांच के लिए। ये ट्रेंच जो है बिजोलिया में भी आया था, ध्यान रखना 1927 में बिजोलिया में आया था ये, ठीक है ना। अब ट्रेंच आयोग आता है जांच के लिए, वहां सब घूम फिर के देखता है हाँ कैसे चल रहा है यहाँ पर, ये चीजें चल रही। फिर उस समय देखो जब ऐसी घटनाएं होती तो मीटिंग्स भी होती है, सभाएं होती है, सम्मेलन होते हैं। वहां पे भी किसानों का एक सम्मेलन चल रहा था, जो आपके 13 जुलाई 1923 की घटना है। गोविंदपुरा गांव के अंदर किसानों की एक सभा थी, सब किसान एकत्र हुए थे, हजारों किसान। तो ट्रेंच से जो है ये बात सहन नहीं हुई। ट्रेंच ने देखा ये कोई ना कोई मतलब सभा कर रहा है और ओ भाई गड़बड़ कर सके ऐसा सम्मेलन। ट्रेंच ने क्या किया, वहां गोलियां चलवा दी। गोलियां चलवा दी, बस इनके पास अंतिम साधन यही था, बोल दो। और गोलियां चलवा दी। गोलियां चलवाने पर उसमें क्या है, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ हो गए शहीद। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन से रूपा जी और कृपा जी, ठीक है, रूपा की कृपा ऐसे याद रख लेना, ठीक है, रूपा की कृपा। तो रूपा जी और कृपा जी जो है वो बेंगू किसान आंदोलन में हो गए शहीद। अब यहां पे देखो आगे क्या होता है इसके बाद में, क्योंकि विजय सिंह पथिक जो है माहौल बना देते थे, जहां भी जाते थे वहां माहौल बना देते थे, मतलब आंदोलन का वगैरह। नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी थी। भूप सिंह नाम था इनका, बुलंदशहर गुरावली के थे, ठीक है ना, गुर्जर जाति के थे, ये सब कल बताया था आपको। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, व्हाट्स आर इंडियन स्टेट, याद कर लेना। ऐसी ही चीजें जो है एग्जाम में देखने को मिलती है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है।
फिर क्या किया उन्होंने कि 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को, क्योंकि जो देखो आंदोलन का नेतृत्व करता है ना, तो विपक्षी पार्टी वही चाहती है कि उसको उठाओ जो नेतृत्व कर रहा है, जो इनको बता रहा है कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, तो उस आदमी को उठाओ जो नेतृत्व कर रहा है, तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इन्होंने क्या किया कि 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया। अब ये गिरफ्तार किया, मैंने बिजोलिया वाले में बताया था 5 साल के लिए गिरफ्तार किया था, ठीक है ना। तो 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार किया, आंदोलन की गति पड़ गई धीमे, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब देखो क्या हुआ कि आंदोलन की गति धीमे पड़ गई, फिर धीरे धीरे जो है इनके और शासक के बीच में जो है समझौता हो गया, किसानों और शासकों के बीच में 1925 के अंदर समझौता होता है, क्योंकि ये तो बाद में छूटे हैं, 1927 में छूटे हैं ये तो। 1925 में जो है इनके बीच में समझौता हो गया। यहां जितनी लाग बाग थी उसमें से जो है 34 लागें समाप्त कर दी गई, 34 लागतें समाप्त कर दी। तो क्या है कि समझौता करना ही किसानों के पास में अंतिम होता है। किसान सोचे कि सारी माफ की जाए तब भी नहीं होगी, और सारी नहीं की जाए तब भी वो शांत नहीं होगा, तो आधी मांगे मान ली गई, आधी नहीं मानी गई। तो 34 लागतें यहाँ पे समाप्त कर दी गई, और इसी के साथ में जो है किसान हो गए खुश और आंदोलन कर दिया समाप्त। तो 1925 में जो है आंदोलन समाप्त हो जाता है। और आपको एक चीज और मैं बता चुका हूं कि महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, अंजना देवी चौधरी ने किया था। अब इसमें से जो मोस्ट प्रश्न बनते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना। एक तो इसका टाइम पीरियड 1921 से 1925 तक, ठीक है। एक इसका स्थान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। एक इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने, ठीक है ना। इसके बाद में ये बोल्शेविक समझौता दिया गया, इनके बीच में जो समझौता हुआ उसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। फिर ये डेट इंपॉर्टेंट है, 13 जुलाई 1923 को जो है गोविंदपुरा गांव में और रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हुए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूपा जी और कृपा जी इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये चीज तो आपको याद होनी ही चाहिए। मान लो बेंगू का नाम आया, सीधा दिमाग में आना चाहिए 1921 से 1925, रूपा जी और कृपा जी, गोविंदपुरा गांव में सभा थी, ठीक है, 13 जुलाई 1923, ये ऐसी चीजें सीधी दिमाग में आनी चाहिए। बोल्शेविक संज्ञा, बस 4-5 फैक्ट जो आपको याद है तो यूं समझो कि आपकी उस किसान आंदोलन पे बहुत अच्छी पकड़ है। ये पढ़ने का तरीका होता है और इस तरीके को आपको विकसित करना है। नहीं, धीरे धीरे जो है मैं इसमें बताता रहता हूं बीच बीच में कि कैसे तरीके को विकसित करना है। ये चीजें, ये कीवर्ड्स होते हैं, इन कीवर्ड्स को पकड़ो, आपको पूरा आंदोलन याद होगा। अब जैसे मैंने कहानी बता दी आपको, ठीक है, और कीवर्ड्स आपको याद है, कहानी आपको मैंने फ्लो में बताई दी है, तो ये चीज ऐसे ही तो फिर इंप्रूवमेंट होता है। और इस तरीके से ही आपको पढ़ना है और याद करना, और यही चीजें एग्जाम पेपर में आप देखोगे, एग्जाम पेपर में यही है। इसके अलावा अपन अभ्यास भी कर ही रहे हैं साथ साथ, तो प्रश्न एक भी नहीं छूटना है। हमारी तरफ से देखो पूरा समर्पण है, लेकिन समर्पण आप दिखाओगे जब आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन हमें नहीं लेना है, सिलेक्शन आपको लेना है। यदि मुझे किसी को जवाब देना है तो आपको ज्यादा जवाब देना है। हर व्यक्ति यही समझता है और यही चाहता है कि ये व्यक्ति सफल नहीं होना चाहिए, ये मतलब असफल हो जाए ना तो अपने ठीक है, भले उसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन चाहता वो ये है और हमें उसी जवाब देना है, ये समझ लेना। और इसीलिए तैयारी करनी, जो ताने मारता है ना वही तारीफ करना चाहिए 4 लोगों के बीच में, तब जाके हमारी सफलता सही सिद्ध होती है। और तब यूं सीना तान कर चलोगे, आपके माँ बाप भी सिर ऊंचा करके चलेगा कि मेरा बेटा और मेरी बेटी देख लो ये सफल हो गए, और तुम ऐसे ही कहते थे और कहते ही रह जाओगे। और ये चीज होनी चाहिए, तब जाकर मजा आएगा, और तब मेरा पढ़ाना सार्थक होगा, तब मेरा उद्देश्य जो है वो पूरा होगा। इस चीज को याद रखना साथियों, आपको सिलेक्शन लेना, आपको सीट जरूर और जरूर निकालनी है। चलिए अब जो है आप इसको नोट करेंगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके, और व्यवस्थित तरीके से। आपके बेंगू आंदोलन इसी के साथ समाप्त हुआ। अगले स्लाइड के अंदर अपन पढ़ते हैं दूसरा आंदोलन। अभी पहले इसके नोट्स बना लो। साथियों अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन के अंदर 2 देखो चीजें मिलती है। एक तो क्या है कि वहां देखो किसान थे राजपूत, ठीक है, राजपूत किसान थे। लेकिन अब यहाँ पे आंदोलन हुआ क्यों? यहाँ पे आंदोलन इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो है सुअर, एक तो क्या है कृषि की फसलें खराब कर देते थे, खेती खराब कर देते थे, और यहाँ के शासक जयदेव सिंह ने आदेश निकाल दिया कि सुअरों को मारना प्रतिबंधित है, सुअरों को आप नहीं मार सकते। अब ऐसे में देखो खेती की फसल खराब होगी, किसान कमाएगा नहीं तो भरेगा क्या, और जो है लाग बाग तो ली जाती थी पूरी दबा के। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से माहौल बना, इसको आंदोलन के पनपने का माहौल बना। इसी को अपन पढ़ते हैं कि देखो सबसे पहले तो इसमें जो है ये नीमूचना गांव है, नीमूचना किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाएगा, अभी आएगा बीच में बताता हूं मैं आपको।
अलवर में इसका मुख्य टाइम पीरियड माना जाता है 1925, क्योंकि जो घटना हुई थी वो यहाँ 1925 में हुई थी। अब देखो अलवर के जो शासक थे जयदेव सिंह, उन्होंने सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। सुअर को मारने पर प्रतिबंध लगाया तो फिर जो है अनाज को नष्ट कर देते थे, फिर वो कैसे। और दूसरा कारण यह हुआ कि 1923-24 के अंदर यहाँ पे नया भूमि बंदोबस्त लगाया गया। नया भूमि बंदोबस्त से मतलब क्या है कि पहले जो है 1922 वाला जो पुराना भूमि बंदोबस्त था, वहां तो जो है जो कर लिया जाता था उसकी जो किसानों ने आदत डाल दी थी कि इतना टैक्स देना ही है, तो उस हिसाब से वो जी रहे थे। लेकिन नया भूमि बंदोबस्त लाया गया कि अब जो है आपको इस हिसाब से कर देना है, तो नए भूमि बंदोबस्त में और बड़ा चढ़ा कर लिया जाने लगे। तो अब एक तो फसल नष्ट हो जाती थी, दूसरा कारण ये, तो इस तरीके से फिर किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद में किसान जो है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में भाग लेते हैं और वहां से जो है एक पुकार नामक पुस्तिका निकालते हैं और वहां पे जो है इस समस्याओं को उजागर करवाते हैं, इसका ब्यौरा देते हैं पूरा कि ये ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। अब एक घटना जो होती है मुख्य वो 14 मई 1925 को साथियों नीमूचना गांव के अंदर होती है। तो यहाँ पे क्या है 14 मई 1925 को नीमूचना, जैसा कि हर आंदोलन में देखते हैं अपन कि जो किसान एकत्रित होते हैं, योजना बनाते हैं, कोई इस वजह से एकत्रित होते हैं, तो वहां पे जो है नीमूचना में भी एकत्रित हजारों किसानों पर जनरल छज्जू सिंह ने गोलियां चलवा दी। पुलिस अधीक्षक था जनरल छज्जू सिंह, इसने गोलियां चलवा दी। अब ये छज्जू सिंह देखो है भारतीय, लेकिन इसने गोलियां चलवा दी। अब इसे क्योंकि यहाँ पे हजारों किसानों पर इसने गोलियां चलवा दी, तो इसे राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। और हजारों किसानों पर गोलियां चलाई, लगभग 600 लोग तो मर गए थे, 600 लोग घायल हो गए थे, 156 लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा हत्याकांड एक तरह से हो गया था, इतने किसानों को भून दिया गया था। तो ये एक तरह का मतलब हृदय को दहलाने वाला हत्याकांड यहाँ पर हो गया था। अब देखो साथियों क्या हुआ कि इस हत्याकांड की पूरी खबर को उजागर कर दिया राजस्थान सेवा संघ द्वारा, जो समाचार पत्र निकाला जाता था राजस्थान सेवा संघ द्वारा। 31 मई 1925 को सचित्र जो है तरुण राजस्थान में खबर छाप दी गई कि ये ऐसा कांड हुआ है। तो राजस्थान सेवा संघ हमेशा से किसानों की मांग उठाता आया है और इसी वजह से इसने जो है खबर छाप दी। इस हत्याकांड के बारे में रामनारायण चौधरी ने इसको क्या कहा, नीमूचना हत्याकांड की संज्ञा दे दी। नीमूचना गांव में हुआ, इन्होंने कह दिया कि ये नीमूचना गांव का जो ये केस हुआ है ये नीमूचना हत्याकांड है एक तरह से। गांधी जी तक भी बात पहुंची, तो गांधी जी ने क्या कहा कि ये हत्याकांड जलियांवाला हत्याकांड से भी विभिन्न है और डबल डायरिज्म है, यानी कि दोहरी मतलब डायरशाही है। ये इस तरह के कोटेशन एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं कि ये किसने कहा, ये गांधी जी ने कहा, ये किसके बारे में कहा, नीमूचना हत्याकांड के बारे में कहा। अब आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 की घटना थी, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919, और ये जो है आपके 1925 की है, 14 मई 1925। डेट ही आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, देखो 14 मई 1925 की है। तो ये गांधी जी का कोटेशन था, डबल डायरिज्म या दोहरी डायरशाही या जलियांवाला बाग से भी विभिन्न, सीधे शब्द मिलते हैं क्योंकि इसमें कोई ज्यादा फेरबदल नहीं होती है। तो ये गांधी जी ने कहा था। अब देखो क्या हुआ कि ये सब चल रहा था इस दौरान, तो किसान जो है उग्र हो जा नहीं थे। किसानों की उग्रता को देखते हुए सरकार ने यहाँ पे एक निर्णय लिया। 18 नवंबर 1925 को आदेश जारी करके निर्णय लिया गया कि 1922 के पुराने बंदोबस्त के अनुसार जो आपसे टैक्स लिए जाते थे, जो आपसे कर लिए जाते थे, वही आपसे अब लिए जाएंगे। नया बंदोबस्त जो है हम पूरी तरीके से वापस ले लेते हैं। और जब ये जो है बिल वापस ले लिया गया, ये आदेश वापस ले लिया गया, उनके वो नया बंदोबस्त जो लगाया था, तो फिर किसान क्या हो गए, खुश हो गए कि हाँ अब ठीक है, और जिन्होंने आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया और यहीं पे आंदोलन हो गया समाप्त। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि यहाँ पे महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, तो सीता देवी ने किया था। 14 मई 1925 वाली घटना ध्यान रखना, महिलाओं का नेतृत्व किया सीता देवी। समाचार पत्र पूछते हैं तो पुकार, अपने तरुण राजस्थान वगैरह इन्होंने आवाज उठाई थी, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके क्या बनता है, ये जयदेव सिंह वाला बनता है। अलवर का शासक जय सिंह भी मिलेगा कई जगह, और जयदेव सिंह, और एक सन याद रखना है इसके, और ये छज्जू सिंह को भूलना मत, ठीक है, भूलने लायक है भी नहीं ये वैसे भी, और इसे राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। तो ये अलवर से संबंधित जो है किसान आंदोलन है, और ये नीमूचना, स्पेशल नीमूचना किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नाम कैसा है कि जिसे सुनकर ही मतलब मुंह में पानी आए, नीमूचना, लेकिन ये नींबूचना नहीं है, ठीक है, नीमूचाना है। नीमूचाना के नाम से इस अलवर के अंदर ये स्थान है।
तो साथियों ये आपके एक इंपॉर्टेंट है। अब मतलब ये छोटे छोटे किसान आंदोलन जिसमें सीधे सीधे आपको फैक्ट याद रखने हैं, थोड़ी सी स्टोरी ध्यान में होगी तो आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो और इसके बाद में एक किसान आंदोलन इस क्लास में और पढ़ लेते हैं, फिर अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। पहले इसे नोट कर लो। साथियों अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बूंदी के किसान आंदोलन। बूंदी में डाबी, बरड़ ये सब किसान आंदोलन इसके अंदर जाने जाते हैं। अब एक जो है अंतर विद्यार्थी नहीं कर पाते, वो उसमें प्रश्न गलत कर देते, डाबी और डाबड़ा। डाबड़ा अलग है, डाबड़ा वाला जो आ जाएगा वो मारवाड़ किसान आंदोलन का एक हिस्सा है, उसको अलग से पढ़ेंगे। और ये डाबी है, डाबी और बरड़ आपके बूंदी के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे ज्यादा कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो समझते बरड़ किसे कहते हैं। बरड़ जो है बूंदी और बिजोलिया का पथरीला भाग है, बूंदी का पश्चिमी भाग कह सकते हो। बूंदी और बिजोलिया के बीच का जो पथरीला भाग है वो बरड़ वाला क्षेत्र है, और वो यहाँ पे जो किसान आंदोलन हुए वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखो यहाँ डाबी जो है, डाबी के अंदर जो किसान पंचायत की स्थापना की गई, और वो किसान पंचायत की स्थापना रामनारायण चौधरी ने की थी 1920 के अंदर, और उसमें जो हरलाल भड़क को अध्यक्ष बनाया गया। ये यहाँ से बनने वाला, हालांकि इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं इस प्रश्न को बनने के, लेकिन फिर भी अपन इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि रामनारायण चौधरी द्वारा यहाँ पे डाबी किसान पंचायत का गठन किया गया। हरलाल भड़क अगर प्रश्न बनता है और एग्जामिनर बढ़िया प्रश्न बनाना चाहता है तो वो यहां से प्रश्न बना सकता है। ठीक है, यदि एग्जामिनर देख रहे हो, ध्यान रखना मेरे स्टूडेंट ने ये प्रश्न देख रखा है, आप बना सकते हो आराम से, कोई संदेह नहीं है, कोई आपको मना ही नहीं, आप बना सकते हो। मेरे स्टूडेंट आपका प्रश्न सही करेंगे। ठीक है, चलिए नेतृत्व की बात करते हैं। पंडित नैनू राम, इसको सही कर देता हूं, नैनू राम, न्यून राम भी कहते हैं कई जने, तो कंफ्यूज मत होना, नैनू राम के तो न्यून राम के तो एक ही बात है। पंडित नैनूराम शर्मा ने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, और ये भी राजस्थान सेवा संघ से ही संबंधित है, इसके कार्यकर्ता थे ये। ठीक है ना। महिलाओं का नेतृत्व यहाँ भी अंजना देवी चौधरी ने किया था। बूंदी की महिलाओं का नेतृत्व, बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी ने किया। देखो 2 अप्रैल 1923 को यहाँ पे जो है एक घटना हुई, घटना तो क्या मैं ये कहूंगा कि दुर्घटना है। देखो 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक स्थान पर, जो डाबी है बूंदी के अंदर ही है, डाबी नामक स्थान पर किसानों की फिर से देखो मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही थी, और इस पर अब जो गोलियां चलाने वाला कौन है वो ध्यान रखना, पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन। ये भी प्रश्न बनता है ना, बहुत तबीयत का प्रश्न है। बूंदी डाबी किसान आंदोलन पर गोलियां चलाने का जो आदेश दिया, जो गोलियां चलाने वाला पुलिस अधीक्षक था इकराम हुसैन, इसे हाकिम भी कह सकते हो, उस समय हाकिम की पोस्ट होती थी, ये हाकिम था, वैसे कह सकते हो पुलिस अधीक्षक। ठीक है, इकराम हुसैन ने यहाँ पे गोलियां चलवाई थी, और उसमें जो मारे गए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से आएगा, नानक जी भील। देखो नान जी और ठाकरे जी बे अलग हा, ठीक है ना, रूपा जी और कृपा जी अलग थे। यहाँ पे जो आ रहा है वो है आपके नानक जी भील। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर यहाँ पे मारे गए, और गुर्जर सबसे ज्यादा यहाँ इस आंदोलन में सबसे ज्यादा किसान जो थे वो गुर्जर ही थे। तो देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील यहाँ पे शहीद हुए थे इस गोलीबारी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में क्या किया, नैनूराम शर्मा को भी गिरफ्तार कर दिया, क्यों, नेतृत्व लीडिंग रोल में थे ये, इनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब नानक जी भील जब मारे गए उसके बाद में इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा का देखो अपन पंचीड़ा गीत भी पढ़ा, और इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया है कि इनकी याद में एक स्मृति, इनकी स्मृति में एक गीत लिखा है जिसे अर्जी नाम से जाना गया। ये और एक तबीयत का प्रश्न, मतलब आपको मैं बता रहा हूं, जो इस मंजिला कोष्टक में दे रहा हूं आपको, वो आपके बहुत बढ़िया प्रश्न है। अर्जी नामक गीत और पंचीड़ा 2 आ गए। ठीक है, तो अर्जी भी किसने लिखा, माणिक्यलाल वर्मा ने। किसकी याद में लिखा है, तो वो आपके नानक जी भील की याद में लिखा है। ठीक है, 1927 में क्या हुआ, अब इस दरमियान इसके दरमियान क्या हुआ कि इन्होंने पत्राचार वगैरह सब रास्ते अपनाए किसानों ने, लेकिन जो है सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी, कुछ भी जो है ज्यादा रियायत नहीं दी गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 1927 में आंतरिक फूट के कारण राजस्थान सेवा संघ भी जो है टूट गया था, और उसके साथ साथ जो है आंदोलन भी पूरी तरीके से टूट गया, और यहीं पे आंदोलन समाप्त भी हो गया, बूंदी का किसान आंदोलन। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज ये मैंने बताई दी है कि किसान जो थे यहाँ पे सर्वाधिक
गुर्जर थे। और इस तरीके से ये बूंदी का किसान आंदोलन आपके जो देखो प्रश्न बनेगा ना, वो कैसे बनेगा मैं बताता हूं आपको। प्रश्न बनेगा आपके कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ठीक है, नैनूराम शर्मा आ जाएगा। राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे, तो राजस्थान सेवा संघ पूरी तरीके से इसके अंदर इंक्लूड था। महिलाओं का नेतृत्व में पूछ सकते हैं तो ये आ जाएगा। फिर ये डेट से संबंधित प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न जो अच्छा बनाएगा तो इकराम हुसैन से प्रश्न बन सकता है, और ये शहीद कौन हुए इनसे प्रश्न बन सकता है कि ये कौन से आंदोलन में शहीद हुए, तो बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हुए। फिर आपके जो प्रश्न बनेगा, ये गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न बन सकता है अर्जी और माणिक्यलाल वर्मा से, और उसके बाद में समाप्ति का भी प्रश्न बनने की संभावना कम है, लेकिन प्रश्न बन सकता है सर्वाधिक किसान कौन थे। इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है। अब कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर आपने जो बताया उसमें से फाइनल है क्या? कभी भी जो है फाइनल नहीं होता है ये चीज। हाँ, अपन कोशिश करते हैं कि मतलब इसमें से बाहर न जाए, और लगभग जो अगर चला जाए तो अपने से जो विद्यार्थी नहीं भी जुड़े हुए हैं ना, तो उनसे विद्यार्थी अपने वाले जो है वो आगे रहे, पिछड़े नहीं। तो कुल मिला के कोशिश ये रहती है कि मतलब देखो कोलगेट की और इसकी ऐड आती है ना टूथपेस्ट की, तो उसमें भी जो है 99% और एक दो कीड़े तो बताते होंगे, सब नहीं मरेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये बात रहती है, एक दो प्रश्न होते हैं, लेकिन अपनी कोशिश ये है कि ये एक दो प्रश्न भी जो है टेस्ट सीरीज से अपने बाहर नहीं जाए, उसके अंदर अपन पूरी मतलब जहां से हो सकते हैं पूरा संकलन जो जितने बनते हैं, जितने प्रश्न बनते हैं, विद्यार्थियों से अधिक अभ्यास करवाया जा रहा है, जिससे उनकी मतलब इतनी शानदार प्रैक्टिस हो जाए। आप एक बात ध्यान रखना साथियों, ज्यादातर जो है बैंक में और सिलेक्शन बिहार से और यूपी से क्यों होते हैं, उसका कारण यह है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, वही प्रश्न उनके सामने से बार बार रिपीट होते हैं, तो उसमें से ही मतलब लगभग 80 और 90% सवाल वहीं से आते हैं सामने, तो उसमें सामने आते ही उनको फिर कोई समस्या ही नहीं होती और उनके लिए पेपर हो जाता है एकदम इजी। और बाकी जो स्टेट वाले होते हैं वो इतना अभ्यास नहीं करते हैं, तो वहां पे जो है उनकी वहीं जो कमी रह जाती है, और इस वजह से बिहार और यूपी वाले स्टूडेंट है वो इसके अंदर सीटें ज्यादा ले जाते हैं। तो ये चीज आपको समझनी होती है, इसीलिए अपन ने ये शुरू किया है, और ये स्टूडेंट के कहने पर ही कि सर आप अभ्यास भी करवाइए। और अब देखो टॉपिक यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है, इसके बाद में आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हो, फिर आप बुक में से पढ़ लेते हो, उसके बाद आप अभ्यास कर लेते हो, फिर मुझे ये बता देना कि प्रश्न बाहर जाएगा कहाँ से। जबकि अभी अपना ब्रह्मास्त्र जो है, तुर्क का इक्का जो है, हुक्म का बादशाह कह सकते हो आप, वो आना है, वो वन लाइनर अभी भी काम चल रहा है, और वो लगभग अभी ये क्लास आप देख रहे हो जिस दिन, उससे भी लगभग नई मान के कम से कम भी माने तो 25 से 30 दिन फिर भी लग जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर मैं कुछ कमी नहीं रखना चाहता। वो जो है एक पुस्तक ही सभी पुस्तकों पर भारी पड़ेगी, ऐसी वो पुस्तक है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। ज्यादातर कमेंट अब यही आ रहा है, सर कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है। विद्यार्थी जानते हैं कि लगभग निरंतर जो है 5-6 महीने से मैं उस पर लगा हुआ हूं, तो अब उनके लिए वो एक्साइटमेंट और बढ़ गई है कि जब सर कह रहे हैं, जितनी जो चीजें कही, जिस हिसाब से कही, उससे बेहतर निकल के सामने आई, तो अब एक्साइटमेंट विद्यार्थियों का बढ़ना लाजमी है कि सर जब वन लाइनर का इतने टाइम समय से कह रहे हैं, तो ये वन लाइनर आने कैसी वाली है, इसके अंदर होगा क्या, क्या चीज है। तो सिर्फ आप विद्यार्थियों को नहीं, बाकी खूब सारे लोगों को उसका इंतजार है कि आने क्या वाली है। तो सस्पेंस रहने दीजिए, पर्दा है पर्दा, पर्दे को रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो जयराम जी की, ठीक है। नोट करो, आप बढ़िया तरीके से नोट डाउन करो। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।